Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on magnetic effect of current. In this, we will discuss force acting on a moving charge. Consider a positive charge Q moving in a uniform magnetic field with velocity V at an angle theta with direction of magnetic field. Now, due to interaction between magnetic field produced due to a moving charge and magnetic field applied, the charge experiences a force. आपको पता है ना, moving charge produces magnetic field around it. अब वो जो magnetic field है और जो हमने magnetic field अप्लाई किया, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी. अब वो फोर्स एक्सपेरिमेंटली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? Experimentally, the force experienced by charge is found to be number one, directly proportional to magnitude of the charge. Charge का magnitude क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है. Directly proportional to component of velocity acting perpendicular to direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के 90 पे वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी v sin थीटा के प्रोपोर्शनल होगा. और तीसरा फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड. जो हमने फील्ड अप्लाई किया है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करेगा. तो बेसिकली जब हम सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर दें, देन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी एंड वी साइन थीटा. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा. अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो हमारे पास एक कांस्टेंट के आ जाएगा और इस k की वैल्यू 1 है, तो f क्या बन जाएगा? QVB sin थीटा. This is the force acting on charge when it is in applied magnetic field. It is moving in applied magnetic field. तो अगर मैं sin थीटा को हटाऊं तो मेरे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है, एक मैग्नेटिक इंडक्शन. sin थीटा की जगह मैं यहां क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगी, तो मेरे पास f क्या बनेगा? F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स. अब ये जो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स है, इसकी डायरेक्शन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल. अब इसको अंडरस्टैंड करें. हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करेंगे कि ये किसकी डायरेक्शन में हो? वी टू बी. क्रॉस प्रोडक्ट में v पहले है तो v टू b. तो जो हमारे थंब की डायरेक्शन आएगी वही क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जिस तरह से हम a क्रॉस b की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही हम v क्रॉस b की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं. या तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनवर्ड और आउटवर्ड. ये डिपेंड करता है v और b की पोजीशन क्या है. अब अगर तो हम चार्ज पार्टिकल, और साथ में ये भी डिपेंड करेगा कि चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है. अगर मेरे पास चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड्स. परपेंडिकुलर टू प्लेन कौन सा प्लेन? जिसमें बी और वी है, उसके 90 पे मिलेगा, लेकिन आउटवर्ड मिलेगा. अगर तो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है और ये v क्या है? वेलोसिटी, जो कि एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू b है. चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इस तरह से मूव कर रहा है, तो जो फोर्स है राइट हैंड रूल से किस तरफ मिलेगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन बट इनवर्ड. इसलिए ये नीचे की तरफ शो किया है. आउटवर्ड को ऊपर की तरफ शो किया था और इनवर्ड को नीचे की तरफ शो किया है. तो इस तरह से मेरे पास इस फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी. कौन सी फोर्स? उस चार्ज पार्टिकल पे जो किसी फील्ड में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दैट फील्ड. अब इस फोर्स को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी डिटरमिन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या अंडरस्टैंड करें कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है. हम अपने लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर, जिसको आप फोर फिंगर भी बोलते हो, थंब और ये जो सेंटर फिंगर है, इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये तीनों ऑलमोस्ट 90 का एंगल बनाए. अब बेसिकली ये जो मिडिल वाली फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन में होगी? ये उस डायरेक्शन में होगी जहां पे करंट फ्लो कर रहा है. इसको किस डायरेक्शन में रखो? करंट की डायरेक्शन में.
और जो फोर फिंगर है, ये जो फर्स्ट फिंगर है, इसको किसकी डायरेक्शन में रखा जाए? फील्ड की। तो थंब ऑटोमेटिकली जिस डायरेक्शन में होगा वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज। तो बेसिकली हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच किया, थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर 90 का एंगल बना रही है आपस में। तो जो मिडिल फिंगर है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। फोर फिंगर को फील, करंट से आई होता है मिडल, मिडल फिंगर से आई मिलेगा ना, तो करंट आई होता है। फोर फिंगर एफ, एफ से ही फील्ड हो गया। तो जो थंब होगा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज। तो इस तरह से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं जो किसी चार्ज पार्टिकल पे लग रही है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम अप्लाइड फील्ड, और वो चार्ज पार्टिकल उस फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।